अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू सल्लल्लाहु अलैहि व अला अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी तारीफें अल्लाह के लिए जो हर किस्म की तारीफ का हकदार है। लातादाद बेहिसाब दरूद व सलाम आकाए नामदार सरवर कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के लिए हजारों लाखों दुआएं उलमा औलिया के लिए जिन्होंने मेहनतें करके अपनी जानों को मुशक्कतों में डाल के भूख और प्यास की सऊबतों को बर्दाश्त करके अल्लाह का ये सच्चा दीन पूरा पूरा हम तक पहुंचाया। और क़यामत तक अल्लाह पाक इस दीन को हमें संभाल के रखने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों, इंसान की पहचान उसकी जुबान से होती है। दो चीजें बुजुर्गान दीन ने लिखी हैं, आदमी की पहचान या उसकी जुबान से होती है या उसके दोस्तों से होती है। आदमी की पहचान खानदान से, तालीम से, पैसे से, दौलत से, खजानों से नहीं होती। आदमी की पहचान उसकी जुबान के अंदर छुपी है। जुबान अच्छी है तो इंसान अच्छा, जुबान बुरी तो अच्छे आमाल भी बुरे बन जाते। आदमी के दोस्त अच्छे तो आदमी अच्छा, दोस्त बुरे हो जाएं तो इंसान के अकीदे और इंसान के आमाल भी बुरे और बेकार हो जाते हैं।
गुज़श्ता जुमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक आपको सुनाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, तुम मुझे अपनी जुबान की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। दीन पूरे का पूरा, ये अलिफ बा ता सा या तक जो 29-30 हुरूफ हैं जो कुरान पाक के हैं, बच्चा वो सीखता है तो फिर वो कुरान पढ़ना सीखता है, इसलिए कि कुरान इन्हीं हर्फों के अंदर है। ये सारे हर्फ इंसान की जुबान से निकलते हैं। यही जुबान इंसान को 1 मिनट में काफिर बना देती है और यही इंसान 1 मिनट में इंसान को यही जुबान मुसलमान बना देती है। यही जुबान ने अनजान औरत को कबूल के अल्फाज से इंसान की बीवी बना देती है और यही जुबान, अल्लाह न करे, जुबान से 3 बार तलाक 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 निकल जाए तो खाना खराब हो जाए। उलमा इंसान को काफिर नहीं बनाते, उलमा बताते हैं कि इंसान काफिर किन चीजों से होता है। मेरी जिंदगी आप हज़रात के सामने है 25-26 साल से, मैंने आज तक कभी किसी को काफिर नहीं कहा, इसलिए कि मैं किसी को काफिर कहूंगा तो मैंने क़यामत के दिन इसका अल्लाह को जवाब देना। क्या पता मैं किसी को काफिर कह दूं, अल्लाह पाक उसको कलमा दे के मुसलमान करके मौत दे दे, अल्लाह मेरे से कलमा छीन कर मुझे कुफर की मौत दे दे। फैसले तो अल्लाह ने करने, हम सिर्फ बताते हैं कि बंदा किन चीजों से काफिर हो जाता है। जुबान सोच समझ कर इस्तेमाल करो, मजाक मजाक में भी इंसान काफिर हो जाता है। मैं आज इन्हीं चीजों को आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूं। छोटी छोटी बातें होती हैं, मजाक में, अनजाने में, लाइल्मी में हम कर बैठते हैं। शरीयत कहती है कि बंदा कुफर के दरवाजे को पार करता है, पता भी नहीं। मिसाल के तौर पर जबान हमारी कहां कहां फिसलती है। एक दिन मैं सुन रहा हूं, 2 आदमी बस में बैठे, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मिसालें देता हूं, ये नहीं कि वो हकीकी वाक़या होगा, लेकिन बातें हैं जो मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनते। 2 आदमी बस में बैठे, तीसरी सीट पे मैं बैठा हूं। वो 2 आदमी आपस में बात करते हैं, कहता है सुना यार आजकल कैसे गुजर रही। पहले वाला आदमी जवाब देता है, यार आज से 2-4 साल पहले तो बहुत अच्छी गुजर रही थी, वो मेरी हर दुआ को सुन लेता था, जब भी दुआ करता था काम हो जाता था। अब सालिक हो गया है, न जाने वो कहां सो गया है, पता नहीं वो कहां चला गया है, ना दुआ सुनता है ना वो काम हो रहा है। अब पहले वाला सुन के भी हंसता है, कहता है यार मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। अब मैं दोनों की बात सुन रहा हूं। अब मैं आपसे कहता हूं, शरीयत क्या कहती है कि ये काफिर होगा, कहने वाला भी सुनने वाला, कि इसने मजाक मजाक में वो क्या कहा कि अल्लाह सो गया। अल्लाह सोता है क्यों मेरे दोस्त? उसको नींद आती, उसको ऊंघ आती। बल्कि कभी अल्लाह से पूछो कि तुझे नींद और ऊंघ क्यों नहीं आती, तो एक ही जवाब मिलता है कि अगर मैं सो गया तो तुम्हारी दुआ को कौन सुनेगा।
तेरी फरियाद और तेरी पुकार को कौन सुनेगा? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। आयतल कुर्सी के अंदर हमें एक नजरिया दिया गया है, एक अकीदा दिया गया है, एक ईमान दिया गया है कि उसको तो न नींद आती है न ऊँघ आती है। बल्कि हदीस में कहा गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन जबल तूर पे खड़े कह दिया कि अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती? कहा मूसा तेरा ईमान नहीं? कहा ईमान है, लेकिन दिल को कुछ होता है कि क्या तुझे नींद नहीं आती? कहा ऐसा करो, एक प्याला पानी का भरो, हथेली पे रख के हमारे सामने जबल तूर पे कुछ देर खड़े हो जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी का प्याला भरा, हथेली पे लेके खड़े हो गए। आधा घंटा जो गुजरा, ऊँघ आई, प्याला भी गिरा, पानी भी बिखरा, खुद भी गिर गए। जब उठे अल्लाह ने कहा मूसा क्या हुआ? कहा अल्लाह हमें ऊँघ आ गई। कहा मूसा तेरे हथेली पे तो सिर्फ एक प्याला पानी का था, तो उसे भी ना संभाल सका। ये पूरा कारखाना कुदरत मेरी हथेली पे रखा है, मैं इसे संभाल के बैठा हूँ। अगर मुझे ऊँघ आ जाए, जब मुझे नींद आ जाए, तो बता ये जमीन और आसमान का क्या होगा? चांद सूरज सितारों का क्या होगा? दरिया समंदर नदी नाले का क्या होगा? और ये जो मेरे बंदे दुनिया पे घूम रहे इनका क्या होगा? मैं ही वो जात हूं जो नींद से पाक और साफ हूं, ऊँघ से भी पाक और साफ हूं। अगर कोई बंदा ये समझ ले कि अल्लाह को ऊँघ आ गई, नींद आ गई, तो वो तो आयतल कुर्सी के इन लफ्जों का इनकार करता है और कुरान के एक लफ्ज का इनकार कर देने वाला काफिर हो जाता है। और मजाक मजाक में हम कह देते हैं पता नहीं यार अल्लाह कहाँ चला गया, आज तक मेरी सुनते हैं। ये आम एक रिवाज बनता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपनी जुबान से क्या निकालें। किसी से आपने पूछा कहां रहते हो, उसने कहा मैं 300 भाई युलाव में रहता हूं। पूछने वाला हंस के कहता अच्छा अल्लाह के पिछाड़े में, बजाय इसके के कहता कि इतनी दूर रहता। मजाक में क्या बैठा छो अल्लाह के पिछाड़े लेना, ये काफिर हुआ। इसे इतनी अकल नहीं कि मुंह से क्या निकाल रहा, क्या मेरे अल्लाह का कोई आगा पीछा है? तुमने आज तक अपने अल्लाह को ही नहीं जाना, तुमने आज तक अपने अल्लाह को ही नहीं पहचाना, तुमने अल्लाह को क्या जाना पहचाना? एक मिनट नहीं लगे। हवा मंसूरा 40-50 साल की उसकी नेकियां कुरान कहता है मट्टी बना के उड़ा दी जाती है। अल्लाह क्यों मट्टी बना के उड़ा रहे हो? फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, क़यामत के दिन इसकी नेकियों का हम वजन ही नहीं करेंगे कि ये हमें जाना पहचाने, हम क्या हैं, हमारी जात क्या है, हमारी सिफात क्या है। क्या अल्लाह की जात मजाक के लिए नहीं? हमें तो हुक्म होता है कि मुसलमान मुसलमान से मजाक न करे। याद होगा मैंने गुज़श्ता जुमा इसी पे बात की, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। इसका हंसा, इसकी हंसी, इसका मजाक न उड़ाओ, क्या पता कि खुदा को तुमसे वो ज्यादा अच्छा लगता है। किस बात की मूली हो कि दूसरे का मजाक उड़ा, तुम हो क्या? मैं कभी अपने पहलवान में चाहूं कि मैं क्या हूं, मैं दूसरे का मजाक उड़ा। क्या 4-5 नमाजें पढ़ने से मैं जुनैद बगदादी बन गया हूं? 5 नमाजें पढ़ने से मैं शेख अब्दुल कादिर गिलानी बन गया रहमहुल्लाह? कि मैं दूसरे का मजाक उड़ाने में लग गया? मजाक में बैठा कहता अच्छा अल्लाह ने पिछाड़े रहना है भाई, तू वैसे कहते कि इतनी दूर रहती। ये जुबान इंसान को क्या से क्या हो सकता है आपने भी देखा
किसी ने दाढ़ी रखी, डेरे पे दोस्त ने मजाक में कहा कि चाड़ी रखी है, कि है जंगल गया रख लिया। ये ईमान से चल, ये ईमान से चल। ये रोड पे चलने वाले काफिर और इसमें कोई फर्क नहीं। हो सकता है रोड पे चलने वाला काफिर इससे अच्छा हो, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मजाक नहीं उड़ा रहा है। इसने अल्लाह के रसूल की सुन्नत का मजाक उड़ाया। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात या आपकी सुन्नतें मजाक उड़ाने? कोई अगर मस्जिद का रुख कर लेता है, नमाजें पढ़ने लग जाता है, तो हम डेरे पे घर बैठे मजाक उड़ाते हैं, यार बड़ा मसीकर बढ़ गया। वो की लगता है मसीती आ पहले मसीती क्या बैठे। ये छोटा सा कलमा है, की लगता है मसीते, ये छोटा सा कलमा। कहने का और तरीका भी हो सकता था, इंसान को दायरा ईमान से निकाल, दायरा ईमान से निकाल। और आजकल एक काम, और अगर कोई बेचारा किसी बुजुर्ग आलिम या इमाम साहब के साथ 2 मिनट बैठना शुरू कर दे, उसका मजाक ही दूसरे लफ्जों में हुआ है। हम नहीं समझते मजाक मजाक में हमारी जुबान, इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर अक्लमंद बंदा सोच। इसलिए औलिया इकराम कहते हैं कि खामोशी इबादत है, चुप रहना अच्छा हो, चुप रहना अच्छा। दुनिया के बारे में जितनी जुबान चलाओ चलाओ, दीन के बारे में, दीन के बारे में जुबान चलाने से पहले 1000 बार सोचना है कि मैं अपनी जुबान से क्या कहूं। आपकी बात तो आप और मैं तो चले अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, दीन से वाकिफ हैं, मौलवियों की बात होगा। कुछ आजकल के मुल्ला जब तबलीगी जमात की या सच्चे उलमा की मुखालफत करते हैं लोग, तो मिंबर पे बैठ के क्या कहते हैं, ये दी शलवार ऊंची देखना, एडिटे तो ऊंचे हुए, दाढ़ी होती लंबी देखना, सिर ते उस तरह होवे, टिंड फिरी होवे, समझ लेना ये शैतान है। शलवार को ऊपर रखना, दाढ़ी को लंबा रखना, सिर की टिंड करा लेना, ये वहाबी होने की निशानी है और वहाबी शैतान होता है। ऐसे लोगों के करीब नहीं जाना। अब ये मौलवी भी ईमान से गया, और जिस बंदे ने मौलवी की बात सुनकर नारा लगा दिया वो भी ईमान से गया। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर, आपकी जो उम्र है 63 साल की, ज़माने नबूवत से पहले हो या ज़माने नबूवत का हो, ये मेरी तरफ देख रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धोती यहां है, इससे नीचे धोती नहीं, ये यहां तक भी नहीं है। एक होता है कि चलो मैं और आप नमाज के टाइम यूं कर लेते हैं, आपकी धोती मुबारक यहां से नीचे नहीं है। आपने हमेशा यमनी धोती बांधी, यमन की बनी हुई होती थी। अब आप लोगों को नहीं पता यमन की धोती कैसे होती। आपने पाकिस्तान की स्टेपल की धोतियां देखी हैं,
आपने यमन की धोती नहीं देखी, मैंने देखी। अल्लाह पाक कभी आपको अरब मुल्कों में ले जाए तो वहां कुछ लोग धोती बांधे नजर आते हैं जो यमनी होते हैं, छोटे छोटे उनके कद होते हैं यमनी कौम के, उनकी धोती यहां से नीचे नहीं जाती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अली करमल्लाहु वजह का पेट बड़ा था, तो धोती पेट के बड़ा होने की वजह से कभी कभी नीचे चली जाती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मालूम हूं कि पेट की वजह से मेरी धोती नहीं रुकती, ये कभी कभी नीचे चली जाती है, तो मेरे लिए क्या मसला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक को इजाजत दी कि तेरी धोती नीचे भी चली जाए तो मुझे पता है तेरा दिल साफ है, तेरे से अल्लाह कुछ नहीं पूछेगा, तेरा दिल साफ। हजरत अली को हुजूर ने फिर भी इजाजत दिया, हालांकि हजरत अली का दिल भी साफ, लेकिन क्यों नहीं दी उसकी वजूहत और मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर को सिद्दीक को इजाजत दी और कहकर फरमाया कि तेरा दिल मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है कि इस दुनिया में जितना साफ और शफाफ तेरा दिल है नबी के बाद शायद किसी का, और तेरे दिल में जरा बराबर भी वो चीज नहीं आ सकती जो ये नीचे लटकाने वाले लोगों को दिलों में तकब्बुर और गुरूर की और बढ़ाई की आती है। अल्लाह तुझे माफ कर देगा, तेरे से अल्लाह नहीं पूछेगा, बाकी मैं किसी को इजाजत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी शलवार धोती पजामा टखने से नीचे रहा ये जहन्नम की आग में जलाया जाए, ये जहन्नम की आग में जलाया जाए। ऊपर से नीचे जाने वाला कपड़ा, नीचे से आने वाला जुराब है, मौजा है, उसका कोई गुनाह नहीं, वो उन्होंने खुद भी पहना, टखने छुपे आपके। ऊपर से नीचे जाने वाला इतना तो कर लिया करो कि नमाज के टाइम टखने न गिरे। अब मौलवी साहब मिंबर पे बैठ कर ये बात करे कि ये शैतान की निशानी है, दाढ़ी लंबी रखना शैतान की निशानी है। अब नबियों ने लंबी दाढ़ियां रखी, कुरान पाक में क्या कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून की दाढ़ी पकड़ी है ना कुरान। जब आए जबले तूर से वापस तौरात लेके मूसा अलैहिस्सलाम, तो कौम को देखा कि बछड़े की पूजा कर रही है, गाय का बछड़ा बना हुआ है जिसकी पूजा हो रही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को रखा और सीधा जाकर हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़ा। अब दाढ़ी हाथ में छोटी आती है या बड़ी आती है? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ भाई। बड़ी दाढ़ी होगी तो हाथ में आएगी ना मुट्ठी में आएगी। खींचा, कुरान में अल्फाज है। और सर के बाल पकड़े, ला ताखुद बिलिहयती वला बिरासी, कुरान के अल्फाज है कि हारून अलैहिस्सलाम नीचे से चीख रहे हैं कि मेरा भाई मेरी दाढ़ी तो छोड़, मेरे सर के बाल तो छोड़, पहले मुझसे पूछ तो सही बात क्या है। कहा मैं तुझे छोड़ के गया था कि इस कौम को समझा के रखना है, ये कौम मुशरिक कैसे हो गई कि इन्होंने गाय की पूजा शुरू कर दी। तूने नहीं रोका, जलाल आ गया मूसा अलैहिस्सलाम। अब नबियों के अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक, सहाबा किराम की दाढ़ी मुबारक सीने तक आती है, तो मैं मिंबर पर बैठकर कहता हूं कि बड़ी दाढ़ी शैतान की निशानी है।
मौलवी का क्या होगा? ये मजाक मजाक में या दूसरे की दुश्मनी में। हवाला भी साथ दे दिया जाता है कि यह हदीस में लिखा कि जिसकी टखने नंगे हों, जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, वो शैतान है, और जिसने सर पे उस तरह फिराया हो, ये शैतान है। इसलिए कि ये तबलीगी जमात की निशानियां हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल रखे भी सही, आपने उस तरह भी फिराया। कभी रखे तो कंधों तक आए, कभी कानों तक भी आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरह भी फिराया। ये भी कुरान में सबूत मिलता है। शायद कभी आपको याद होगा कि मैंने तो ये भी बता दिया था आपको कि एक बार कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे उस तरह फेरने वाले का नाम क्या था, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे उस तरह फेरा। मजाक मजाक में आजकल आम चीज है। मुफ्त की शराब कभी काजियों ने भी नहीं छोड़ी है। जी मुफ्त दी शायद है, बड़ा छोटा मजाक करता है, यार अब खा पी लो। मुफ्त की शराब तो कभी काजी ने भी नहीं छोड़ी। कहते हैं ना लोग, ये भी कुफर का कर, बंदे को एक लहजे में काफिर बना देगा। इसलिए कि आप और मैं इस्लाम के निज़ाम अदल से वाकिफ नहीं। इस्लाम के निज़ाम अदल को कज़ा का निज़ाम कहा जाता है, और जो जज आदिल काजी वो काजी थे जब जज का अल्फाज शरीयत में नहीं थे, जब ये हमारे यहाँ यूरोप की तहजीब अदालतों में नहीं आई थी और इनका कानून नहीं आया था। काजी वो थे जो इस्लाम के फैसले करते थे अदल के। हम एक लहजे के अंदर उन काजियों को शराबी बना देते हैं। शैतान ने हमें कैसी पट्टी पढ़ाई कि जिस इस्लाम के निजाम अदल पर मुसलमान को फख्र होना चाहिए, हम उसी निजाम अदल के काजियों को शराबी बना देते हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजह के जमाने में काजी थे, काजी शुरैह जिनका नाम था। हजरत अली की अदालत में एक यहूदी, उस काजी शुरैह की अदालत में एक यहूदी ने आकर केस किया हजरत अली पर कि मौला अली के पास जो तलवार है ये मेरी है, चोरी की गई, लिहाजा हजरत अली से मेरी तलवार वापस दिला जाए। हजरत काजी साहब ने हजरत अली को तलब कर दिया। अमीरुल मोमिनीन थे हजरत अली, खलीफतुर रसूल थे उस वक्त। आए काजी साहब ने पूछा कि ये यहूदी का दावा, ये तलवार उसकी है। हजरत अली ने कहा मेरी। काजी ने कहा आपके जिम्मे गवाह है, को गवाही है कि आपकी? कहा कि मेरा बेटा असद गवाह है कि ये तलवार नहीं। काजी ने कहा कि इस्लाम में बेटा बाप के हक में गवाही नहीं दे सकता, आपकी बेटे की गवाही काबिल कबूल नहीं। कोई और गवाह है? कहा मेरे पास और तो कोई गवाह नहीं। कहा कि ये तलवार यहूदी को दे दो, जब गवाह नहीं तो ले जाए। मुद्दई के जिम्मे कसम होती, वो कसम खा गया तलवार मेरी। जब हजरत अली ने तलवार हवाले कर दी और हजरत अली दे के अदालत से निकले तो यहूदी ने हजरत अली को बुलाकर कहा कि जाते जाते मुझे कलमा पढ़ा के जाओ, ये तलवार मेरी नहीं, मैं तो इस्लाम का निजाम अदल देखना चाहता था कि इस्लाम में काजी कैसा होगा जो अदालत की कुर्सी पर बैठता है। मैं तो निजाम अदल को देखना चाहता था। कहा जाता है कि कभी हिंदुस्तान में एक जमीन पे मुसलमान और हिंदू का झगड़ा हो गया,
हिंदू कहते थे कि ये मंदिर की जगह है, मुसलमान कहते थे ये मस्जिद की जगह है। तलवारें निकल आई दोनों तरफ से। उस जमाने के काजी हिंदुओं से कहा कि साहब कोई ऐसा बंदा पेश करो जो गवाही दे दे कि ये जमीन हिंदू की, मुसलमानों की नहीं। हिंदुओं ने मुसलमान आलिम दीन का नाम लिया कि साहब वो हमारा गवाह है। आप उसको बुला के पूछे, मुसलमान समझे कि हम जीत गए। मुसलमान जब मौलवी साहब अदालत में आएंगे तो कहेंगे हमारी है, वो भला हिंदू के हक में कैसे कहे। तो बुजुर्ग को दूसरे दिन अदालत में तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि साहब ये जगह हिंदू की, मुसलमान की। काजी ने फैसला लिखा कि ये मंदिर की जगह है, मंदिर बनाया है। जब काजी ने कहा कि यह मंदिर की जगह है तो हिंदू जो खड़े थे अदालत में कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सारे कलमा पढ़ते हैं कि एक मुसलमान होकर हमारे हक में कहने वाला, हमारे हक में गवाही देने वाला एक बुजुर्ग है। समझते हैं कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम झूठे नहीं होते, मुसलमान झूठे। आप उन काजियों को आज के जजों पे मत समझा करो। आज तो आपके और मेरे मुल्कों में इंसाफ बिकता है, खरीदा जाता है। ये कल की बात है आपके सामने, ये इलेक्शन का जो आजकल शोर उठा रहा हमारे मुल्क। एक हफ्ता पहले जाली डिग्रियों वाले, फरार करने वाले, चोर डाकू नाअहल हो गए, चौथे दिन सारे पास हो गए। हैरान होते हैं आज, जबकि हमारा दावा भी है कि हमारी अदलिया बड़ी आजाद है, बड़ा इंसाफ होता है। ये क्या है? कल तक सारी कौम जानती है कि इनके पास जाली डिग्रियां हैं, सारी कौम जानती है कि इन्होंने कितने कितने बड़े फरार किए। एक दिन जेलों में गए, दूसरे दिन सारे छोड़ गए। कहां चला गया इंसान? लेकिन शैतान ने हमें खराब कर रखा है कि हम मजाक मजाक में अपनी जगह पर बैठकर वो पुराने काजियों को अदल इंसाफ जो मुसलमान की अदालतों में होता था, उनको इतना बदनाम कर देते हैं कि साहब मुफ्त की शराब तो काजी ने नहीं छोड़ी थी, तुम्हें भी मिल जाए तो पी लो। ये लोग करते हैं ना बातें। बंदा एक लहजे में बैठा बैठा काफिर हो जाता है, इसलिए कि ये काजी पर एतराज नहीं होता, इस्लाम के निजाम अदल पर एतराज है। और इस्लाम एक निजाम रखता है जिसको निजाम अदल कहा जाता है, जो इंसाफ का निजाम है। इस्लाम के सिवा किसी के पास नहीं। आज हम खुद मुसलमान, अगर किसी भी इस्लामी मुल्क में कह दिया जाए कि साहब कल से चोर की सजा वही होगी जो कुरान कहता है, हमारे मुल्क में भी कई दफा होगी, तो दूसरे दिन मुसलमानों ने जुलूस निकाल दिए कि यह सजा तो बड़ी जालिमाना सजा है। साहब कातिल को सरेआम चौक में खड़ा करके कत्ल कर दिया जाए, जिना करने वाले को सरेआम पत्थर मार मार के मार दिया जाए। हमारे ही मुसलमानों ने जुलूस निकाले कि ये तो जालिमाना सजाएं हैं। और जब यही निजाम अदल था मुसलमानों में, तो साल हर साल में कोई कातिल नहीं मिलता था कि किसी इलाके में कोई कत्ल हो गया।
इसलिए कि पता था कि बदले में हमें कत्ल कर दिया जाए। आज कातिल भी शाम को छूट गया, बल्कि कातिल को छुड़ाने वाले वकील आपको ऐसे मिल जाते हैं। आजकल आप खबरें सुने, परवेज मुशर्रफ को भी छुड़ाने वाले वकील, वो उसको दुनिया में ऐसा पाक और साफ बनाकर अदालत में पेश कर रहे हैं कि शायद इस बंदे ने कभी जिंदगी में जुर्म भी नहीं किया। ये निजाम अदल जो हमारे यहां चल रहा है, ये कुफर का है, इस्लाम का नहीं है। इस्लाम का निजाम अदल हो। साहब मुफ्त की शराब के काजियों ने भी नहीं छोड़ी, मजाक मजाक में कलमा फलाना 10 नंबर है, फलाना 10 नंबर है, जो बुरा होता है ये 10 नंबर। मजाक कर दिया तो काफिर होता है, मुसलमान ही नहीं। एक है कानून में और एक है मेरा और आपका मजाक। कानून बनाने वाले तो जो भुगतेंगे भुगतेंगे अल्लाह के यहाँ, लेकिन आप और मैं ये जो 10 नंबर है ना, ये इस्लाम में बड़ा अहम मकाम रखते हैं। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, तिल का अशरतुन कामिला, 10 मसले बयान करके कहा कि ये 10 मसले पक्के हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी जन्नती है, कहो बेशक। ये कुरान और हदीस के फैसले हैं, मेरे और आपके नहीं है। आपका हर सहाबी जन्नती, छोटा है बड़ा है, वो जन्नती। तारीख अगर कहीं आपको गुमराह करे, तारीख की किताबों में लिखा होता है सहाबी लड़े, एक दूसरे को कत्ल किया, ये हुआ वो हुआ। मेरे से भी अगले दिन एक बंदा बात कर रहा, मैंने कहा कि सहाबा को समझने के लिए तारीख की जरूरत नहीं, सहाबा को समझने के लिए कुरान की जरूरत है। सहाबा को समझने के लिए नबी की जुबान की जरूरत है, बंदे की जुबान की जरूरत नहीं है। आओ हम कुरान से देखते हैं वो क्या, आओ हम नबी की जुबान से देखते हैं वो क्या। इसलिए कि वो नबी के शागिर्द थे। शागिर्दों का जितना उस्ताद को पता होता है, आपको और मुझे पता नहीं होता। शागिर्द जानते, उस्ताद जानता है मेरे शागिर्द के। जब उस्ताद ने कह दिया कि ये सारे जन्नती हैं, और उस्ताद के उस उस्ताद ने कुरान में यूं कहा कि अगर इनसे कुछ गलती हो भी गई है तो मैंने माफ कर दिया है, तुम्हें पूछने का भी हक नहीं है। ये चौथे सिपाही अल्लाह ने कुरान में हुजूर से कह दिया, इनसे अगर कोई गलती हो भी गई है तो मैंने माफ कर दिया। इसलिए कि ये बेचारे जो गलती कर बैठे, अनजाने में कर बैठे, इनका अंदर साफ था, मैं माफ कर दिया। लिहाजा आपको भी मैं इजाजत नहीं देता कि आप इनको ताना दे कि कल तुमने ये किया। जब अल्लाह अपने नबी को इजाजत नहीं देता तो आपको और मुझे कहां देगा। और फिर फरमाया कि मेरे सारे सहाबा में 10 बड़े जन्नती हैं, 10 बड़े जन्नती। हिंसा पूरा हुजूर ने कहा। ये असल में बोलने वालों ने जद निकाली थी उन पे जो सहाबा को नहीं मानते। वो मुहर्रम वाले को ये निकाली थी बात उन्होंने, तो ये निकलते निकलते ऐसी बन गई कि हर मुसलमान ने अपनी जुबान पर इसको कलमे की तरह ले लिया कि साहब फलाना बंदा जो आपको बुरा और बदमाश नजर आता है, आप कहते हो 10 नंबरी हो, मालूम होता है कि वो 10 नंबर वाले सारे बदमाश।
वो सारे बदमाश थे। बात कहां चली गई? उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, हुजूर ने फरमाया ये 10 बड़े जन्नती हैं। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये 4। आगे पता है आप? हजरत साद, ये 5। हजरत सईद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 10 जन्नती हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हुजूर ने जिंदगी में फरमाया ये जन्नती हैं, ये जन्नती हैं। बल्कि कुछ के बारे में तो यहां तक फरमाया कि अगर ये कोई बुरा काम कर भी बैठे हैं तो भी ये जन्नती हैं। अल्लाह पाक ने इन पर जन्नत को वाजिब कर दिया। तुम्हें कोई हक नहीं है कि उनके बुरे काम को लोगों के सामने बयान करो। हजरत उस्मान के बारे में तो कई बार, कम से कम 100 बार हदीस में मिलता। हुजूर ने फरमाया ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। हजरत साद को तो यूं कहा मेरे मां बाप तेरे पे कुर्बान हो जाए, मेरे मां बाप तेरे पे कुर्बान। हुजूर ने फरमाया मेरे मां बाप तेरे पे कुर्बान हो जाए, ये जन्नती है। लोगों ये जन्नती है, लोगों ये जन्नती है। वो 10 नंबर जो थे जिनको हुजूर ने चुनकर जन्नती कहा, उनके दुश्मनों ने उनको 10 नंबर बनाया कि ये 10 नंबर ही है। और उनकी लिए भी उस बात को आपने और मैंने मजाक मजाक में जबान से ऐसा निकाला कि न सोचा कि ये बात कहां तक चलेगी। मजाक मजाक में एक बात चलती, 3 काने होते हैं, 3 काने होते हैं। ये मजाक मजाक कहने वाला फौरी तौर पे ईमान से निकल जाता, फौरी तौर पे ईमान से। ये भी उन्हीं लोगों ने जो उन 10 को नहीं मानते, उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और हजरत उस्मान से कहा ये तीनों काने हैं। ये अंदर से कुछ थे, बाहर से कुछ थे, ये काने हैं। उनसे हमने ये बात ले ली और हमने भी मजाक मजाक में न समझा किसी से, न सुना किसी से कि मैं क्या कहे जा रहा हूं। कहते हैं कि किसी आदमी के पास एक होता है तोता, एक होती है तोती। तोती थी, उसको उसने एक लफ्ज बोलना सिखाया, दरीन चे शकस्त। इसमें क्या शक है? वो जब भी बात करती तोती तो एक ही लफ्ज बोलती कि दरीन चे शकस्त। इसमें क्या शक है? मशहूरी हो गई कि फलां बंदे के पास तोती है, वो बड़ी बातें करती है। तो कोई एक बंदा उसका ग्राहक उसको खरीदने आ गया, तो खरीदने वाला भी पिंजरे के पास खड़े होकर कहने लगा कि तेरे मालिक ने तो तेरी बड़ी कीमत लगाई है, वजह क्या है? वो बोली दरींचे शक्कर। इसमें क्या शक है? उसने कहा यार ये तो बड़ी बातें करती है। उसने खरीद लिया, घर जो ले गया, तो जब भी कोई उससे बात करना चाहे तो वो एक ही जवाब दे कि दरींचे शक्कर। इसमें क्या शक है? जब भी कोई बात पूछे तो कहे इसमें क्या शक है? उस वक्त माथा पीट के घर बैठ के कहने लगा कि मैंने तो बड़ा घाटा सौदे का कराया कि इसको तो इसके सिवा आता ही कुछ नहीं, इसको तो इसके सिवा आता ही कुछ नहीं, मैं खरीद के ले आया ऐसे पैसे लेकर। मेरे दोस्तों, आपकी और मेरी हालत वही है कि हमने एक लफ्ज सीख लिया, ना उसका आगा देखा, ना पीछा देखा, ना हकीकत को जाना, ना पहचाना।
कि कहां से निकला, कहां से आया, मजाक मजाक में जिसने मेरे ही ईमान को तबाह बर्बाद कर डाला। कहते हैं एक तोता, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है, एक तोता एक तोती पे आशिक हो। ये इश्क और मोहब्बत जो है ये परिंदों में, जानवरों में भी, हर चीज में है, अल्लाह पाक ने रखा। मोहब्बत का जो जज्बा है हदीस में फरमाया गया ये रेत के जर्रों में भी होता है। रेत का जर्रा आप जमीन पे रख दे तो थोड़े दिनों के बाद वो बढ़ता 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 इतना हो गया। हर एक चीज के अंदर अल्लाह पाक ने प्यार और मोहब्बत का मादा रखा, नर और मादा का अल्लाह पाक ने जोड़ रखा। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक तशरीफ ले गए तो मदीने में खजूरें थी, तो खजूर को फल जिस खजूर को लगता है, कई आपने खजूर के बूटे देखे होंगे जिनको फल ही नहीं लगते, आम के बूटे देखे होंगे बड़े बड़े हैं उनको फल ही नहीं लगता, तो फल इसलिए नहीं लगता कि नर मादा का जोड़ नहीं होता। इनके भी बीज होने के बाद जब बूटा उगता है तो बूटे को भी अगर वो मादा है तो नर का जोड़ लगाना पड़ता है, नर हो तो मादा का जोड़ लगाना पड़ता है, फिर जाकर वो फलता फूलता उसको फल लगता है। वरना खाली बूर लगा रहता है, आम के बूटे को फल नहीं लगता। आपने यहां भी कहीं देखे होंगे बूटे हैं लेकिन फल नहीं लगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने पहुंचे तो आपने देखा कि यार ये नर मादा का जोड़ खजूर में लगाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि शर्म हया वाले थे, मदीने वालों से कहा यार मुझे शर्म आती है, ऐसा करोगे नहीं किया करो। ये मैं क्या लोगों को बताऊंगा कि इसमें भी नर मादा मिलेगा तो फल लगेगा। नबी की जुबान से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगे, मैं कैसे कहूं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौलवी साहब का वाकया लिखा है कि एक आलिम बन के मौलवी साहब किसी गांव में गए तो एक दिन गांव की औरतों ने मौलवी साहब से कहा कि आज औरतों में वाज करो। तो सोचने लगे कि ऐसा कोई नया वाज करो जो औरतों ने कभी ना सुना हो। तो वाज के अंदर शुरू हुए, कहने लगे औरतों को खतना कराना चाहिए। तो दो चार औरतें डंडे लेके उठी, कहा अपनी माँ का करा, बहन का करा। तो ये खतनों के मसले लेके बैठ गया। तो ये मसला चलते चलते किसी बड़े आलिम के पास गया तो बड़े आलिम ने बुला के कहा कि जालिम आदमी तेरे पास और कोई मसला नहीं था, ये न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, ये क्या चीज है जिस। कहने लगा जी मैंने सोचा था ऐसा मसला बयान करूंगा कि जो आज तक किसी मौलवी ने बयान न किया, ताकि औरतों को याद रहे कि मैं बड़े मसले करता हूं। कभी कभी जुबान इंसान को इतना बर्बाद कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मदीने वालों ने अगले साल खजूर के बूटों में जोड़ नहीं लगाया। अल्लाह की शान में फल नहीं आया। अब उनका तो रोजगार ही खजूर के फल पे था। तो सारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की हमने तो आपकी बात मानी, अब ये सारा साल कैसे गुजरेगा, फल ही नहीं आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसकर फरमाया कि यारो ये जिम्मेदारी के काम तुम ही जानते हो, मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, मैंने तो शर्म और हया के लिए कह दिया था, अब जो तुम्हारा दिल आए करो। हुजूर ने फरमाया तो अल्लाह पाक ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी कि मेरे नबी हमने हर चीज के अंदर जोड़ा रखा है, जब तक जोड़े का जोड़ नहीं मिलता अल्लाह पाक उस चीज को पैदा ही नहीं करता। रेत के जर्रों के अंदर भी, और जोड़ जब होता है जब मोहब्बत होती है, जब प्यार होता है, जिससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक ने दुनिया की किसी भी बड़ी और छोटी मखलूक को ऐसा पैदा नहीं किया कि जिसके अंदर अल्लाह पाक ने मोहब्बत नहीं डाली। कभी कुतिया के छोटे बच्चों को छेड़ के देख लो, पता चल जाएगा कि अल्लाह ने कुत्ते को कितनी मोहब्बत दी है अपनी औलाद की। अरे साहब कभी मुर्गी के छोटे से बच्चे को पकड़ के देख लो, मुर्गी तुम्हारा क्या हासिल करती है। वो इतनी बड़ी चील और बिल्ली को भगा देती है जो उसके बच्चे के करीब आती है।
ये उसके दिल के अंदर मोहब्बत का मादा कौन डालता था? हम हैं जिनको अल्लाह ने मोहब्बत से बनाया था, जिन्होंने आज नफरतों को खड़ा कर दिया। पहले वो बाप होते थे जो पैदा होने वाले बच्चे को सिखाया और पढ़ाया करते थे कि बेटा ये तेरा ताया है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा बड़ा भाई है, इसको बाप की जगह पे समझना। आज पैदा होने वाले को पहले दिन मैं पढ़ाता हूं, ये तेरा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। मेरे घर को उजाड़ने वाला तेरा चाचा है, तेरा ताया है, तेरा बड़ा भाई है। नफरतें, मस्जिद में जाओ तो नफरतें पैदा होती हैं, मस्जिद मदरसे में जाओ तो नफरतों के अंबार लग गए। आज हांगकांग में आप जिस गली में जाओ लोगों का नया मदरसा बन गया। नफरतों पे मदरसे, नफरतों पे मस्जिदें बन गई। मैं इसको पसंद नहीं करता, मैं अपनी मस्जिद बनूंगा, अपना मदरसा बनूंगा। जब बुनियाद नफरतों पे होगी तो मेरी एक बात याद रख लेना, मैं रहूं ना रहूं, इंशाअल्लाह इन मदरसों से कभी आपको कुरान पढ़ने वाला पैदा होने वाला नहीं, आप देखें। जिनकी बुनियाद ही नफरत पे रखी गई हो। 11वें सिपारे के दूसरे रकू में, कभी अल्लाह आपको तौफीक दे तो तर्जुमा पढ़ना पूरे दूसरे रकू का। उसमें एक मस्जिद का जिक्र आता है जिसका नाम मस्जिद ज़र्रार है, कुरान में नाम भी उसका मिलता है। कुछ मुनाफिकीन मदीना ने मदीने में एक मस्जिद बनाई और सोचा ये कि इस मस्जिद में बैठकर मुसलमानों को आपस में लड़ाने के मंसूबे बनाएंगे। बाहर तो मस्जिद का नाम लिखेंगे मस्जिद, अंदर ये मंसूबे होंगे। बनाने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, या रसूलल्लाह इसकी ओपनिंग आप करें, इसका इफ्तिताह आप करें, पहली नमाज आप पढ़ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ग़ज़वा तबूक के लिए तैयार थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमा लिया कि अभी तो मैं तबूक जा रहा हूँ, वापसी पे इंशाअल्लाह आऊंगा तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए तशरीफ ले गए। तबूक मदीने से कम से कम 800 किलोमीटर का फासला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते आते 1.5 महीना लग गया। वापसी पे जब आप मदीने के करीब आए तो दिल में ख्याल आया कि बजाय मस्जिद नबवी जाने के पहले सीधा वहां चले जाऊं, नमाज वहां पढ़ूं, उनकी मस्जिद का इफ्तिताह कर लूं। हुजूर ने सोचा, जिब्रील अमीन कहा मेरा नबी ये मस्जिद नहीं, ये शैतानी का अड्डा है, ये फितने की जगह है और तेरा काम नहीं फितने की जगह पे जाना। तेरा काम है मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, जिस मस्जिद की बुनियाद तक़वे पे रखी गई हो, तेरा ठिकाना वो है, तेरी जगह वो है, तेरे पांव वहां होने चाहिए। ला तकुम, जाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तुझे वहां पांव रखने की भी इजाजत नहीं देता। आज नहीं, कुरान कहता फी है अबदा, हमेशा हमेशा के लिए तुझे वहां पांव रखने की भी इजाजत। ला तकुम, तकुम क़याम से होता है, क़याम कहते हैं खड़े होने, खड़ा होता है बंदा अपने पैरों पर, जो नमाज में हम खड़े होते हैं, ये क़याम है। ला तकुम फी है अबदा, अबदा का माना हमेशा हमेशा होता है, हमेशा हमेशा के लिए ऐसी जगह पर मैं तुझे खड़े होने की इजाजत नहीं है। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, तू वहां खड़ा हो जिस मस्जिद की बुनियाद तक़वे पे रखी गई। अल्लाह क्या करूं? फरमान सहाबा को भेज और कहो कि उसकी ईंट से ईंट बजा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया, 20 आदमियों की जमात दी, ले जाओ ईंट से ईंट बजा दो।
मदीना पाक के अंदर मुनाफिकत की जगह कयामत तक नहीं आ सकती। अल्लाह पाक ने मेरे शहर को महफूज रखना था, जाओ ईंट से ईंट बजा लो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए सहाबा इकराम ने जाकर ईंट से ईंट बजा ली। ये उस जमाने में भी होता है। मेरे दोस्तों, ये जो जुबान है, मैंने गुज़श्ता से पैवस्ता जुमा आपसे कहा था, अल्लाह पाक ने इसके अंदर हड्डी नहीं रखी, ये बड़ी नरम है। और अल्लाह पाक ने इसको जबड़ों के अंदर बंद करके रखा। ये जेल खाना है इसका, इधर उधर से दांत, सामने से होंठ, ये कंट्रोल में है। अल्लाह पाक ने इसको हथकड़ियां लगा के रखी। जब मेरा अल्लाह इसको हथकड़ियां लगा के रखता है तो तुम भी इसे हथकड़ियां लगा के रखो, इसे खोलो नहीं। हाँ, ऐसा खोलो कि जो मेरे अल्लाह की तरफ से तुम्हें हुक्म मिलता है कि इसको खोलना कितना। और जब ये ज्यादा खुलती है तो फिर मक्खियां अंदर जाती हैं, मच्छर अंदर जाता है, फिर गंदी गर्दो गुबार अंदर जाती है। जब ये ज्यादा खुल जाती है, जब ये थोड़ी खुलती है, बंद रहती है, तो इंसान अपनी बका में रहता है, ईमान को भी बाकी रखता है, अपनी इज्जत को भी बाकी रखता है। और जब ये बेकाबू हो जाती है तो जहां इंसान अपनी इज्जत को खो बैठता है, वही इंसान अपने ईमान को भी बाकी रखता है। इस जुबान से और क्या क्या होता है, जिंदगी रही तो बाकी आएंगे आखिर अगले जुमा इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे इस मदरसे में उस्ताद थे हाफिज इजहार साहब, नौजवान बच्चा है, काफी सीरियस बीमार है अस्पताल में, बल्कि मैं कल गया हूँ।